जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 22 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 114। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं जिससे आपको डेली के वीडियोज़ का PDF भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारत और किस देश ने समुद्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास में भाग लिया? रिसेंटली आपका एक युद्ध अभ्यास हुआ 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक और नाम उसका समुद्र शक्ति, और देश का नाम आपसे पूछा गया है कि किस देश ने इसमें भाग लिया है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की नौसेना ने इसमें भाग लिया है और ये समुद्र शक्ति जो है इसका ये तीसरा संस्करण था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इंडोनेशिया, 3rd नंबर। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इस युद्ध अभ्यास का ये तीसरा संस्करण है। और भारतीय नौसेना के कौन कौन से जहाज़ों ने इसमें पार्ट लिया है? तो एक शिवालिक जहाज़ और दूसरा आपका कदमत जहाज़, ये दोनों आपके इंडिया की तरफ से इस युद्ध अभ्यास में पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया? रिसेंटली आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक आपका डाटा निकाला और उसकी संख्या तीसरी थी और नाम उसका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और जो केंद्रीय आपके परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, और 5 मापदंड होते हैं इसमें, और इसी के तहत आपका 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी आरंभ की गई हैं और 19 जब जारी कर दी गई तो अब टोटल इंडिया में इनकी संख्या कितनी हो गई? 109 नंबरिंग याद रखिएगा। अब अगर बात करी जाए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा बड़े राज्यों में आपके 3 राज्यों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले आपका गुजरात, फिर केरल और 3rd नंबर पे तमिलनाडु। छोटे राज्यों में सबसे पहले गोवा, फिर आपका मेघालय और उसके बाद मणिपुर। इसी तरीके अगर केंद्र शासित की बात करें तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा अंडमान निकोबार और तीसरा नई दिल्ली। यानी टोटल आपका ऑप्शन सही है 9 नंबर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2nd। नेक्स्ट है, गीता समोता किन 2 देशों में स्थित चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं? रिसेंटली आपकी एक नाम बहुत हाईलाइट हुआ, गीता समोता, जिन्होंने 2 चोटियों को फतेह कर लिया और वो भी सबसे कम वक्त में, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। याद रखिएगा, इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर जो हैं आपकी गीता समोता, इन्होंने रूस में माउंट एल्ब्रुस, अगर नाम पूछा जाए तो माउंट एल्ब्रुस, ऊंचाई कितनी है आपकी एल्ब्रुस की? 5642 मीटर। और दूसरा जो देश है आपकी, नाम उसका तंजानिया में, और चोटी का नाम अगर पूछा जाए तो किलीमंजारो। अगर किलीमंजारो की ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर। याद रखिएगा, इन दोनों चोटियों को ही इन्होंने फतेह कर लिया है और सबसे कम वक्त में किया है। और याद रखिएगा, ये आपकी एक CISF की अधिकारी हैं और इससे पहले उन्होंने माउंट सतोपंथ और माउंट लोबिचो को भी फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान संघाई सहयोग संगठन का कौन सा सदस्य बना? रिसेंटली आपके ईरान देश को शामिल किया गया SCO में, और अगर बात करी जाए कि SCO में प्रेजेंट टाइम में आपके कितने सदस्य थे, तो SCO में अभी वर्तमान संख्या थी आपकी 8, और अब अगर बात करें ईरान को शामिल करने के बाद कितनी संख्या हो गई उसमें, तो टोटल हो गई कितनी? 9। SCO की मुख्यालय की बात करें तो आपका कहाँ पर पड़ता है? बीजिंग, चाइना में। अगर महासचिव की बात करें तो नाम उनका व्लादिमीर नोरोव। स्थापना की बात करें 15 जून 2001। और अब सदस्यों की बात कर लें तो चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, और 9वां आपका रिसेंटली जो बना 3rd ऑप्शन ईरान। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? रिसेंटली आपका एक डाटा आया, एक सूचकांक आया, नाम उसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और उसमें रैंक पूछी गई है आपकी भारत की 2021 में। याद रखिएगा, भारत इस वर्ष आपका 46वें स्थान पर रहा है। और अगर बात करें किसके द्वारा ये जो जारी होती है रिपोर्ट, तो उस संस्था का नाम है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं वीपो। वीपो संस्था द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और भारत की रैंकिंग इस वर्ष कितनी रही आपकी 46। पिछले वर्ष की रैंकिंग से भारत 2 पायदान ऊपर, मतलब पिछले वर्ष आपकी कितनी थी 48। अगर टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका स्विट्ज़रलैंड, फिर स्वीडन, फिर यूएसए, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और लास्ट आपका 5th नंबर पे दक्षिण कोरिया। टोटल 132 देशों को इसमें शामिल किया गया था। अगर वीपो की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना 14 जुलाई 1967 में। टोटल 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। और जो महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में आया भी है, नाम डेरेंग टैंग, नाम उनका डेरेन टैंग। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम ने किस बैंक के साथ व्यापारियों के लिए समझौता किया है। रिसेंटली आपकी पेटीएम जो कंपनी है उन्होंने एक बैंक के साथ समझौता किया है, और वो भी किन के लिए, अपने जो व्यापारी होते हैं उनके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक और पेटीएम ने रिसेंटली आपका एक समझौता किया, किस क्षेत्रों के लिए, व्यापारियों के लिए। HDFC बैंक की बात करें अगर सबसे पहले तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, मुंबई में। MD और CEO की बात करें तो नाम उनका शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और अगर पेटीएम की बात करी जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश में। संस्थापक और CEO कौन है, विजय शेखर शर्मा, और स्थापना की बात करें तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता तनु पद्मनाभन जी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं। आपसे क्षेत्र की बात करी जा रही है और तनु पद्मनाभन जो जी हैं उनकी बात करी जा रही है। याद रखिएगा, ये जो तनु पद्मनाभन थे ये विज्ञान के प्रोफेसर थे आपके ब्रह्मांड भौतिकी क्षेत्र में। और अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है भौतिक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 खान्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है। एक बुक आपकी रिसेंटली आई और नाम उसका द 3 खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। इनके जो राइटर हैं उनका करेक्ट नाम है आपका सेकंड ऑप्शन कावेरी बमजई, नाम उनका कावेरी बमजई। ये जो आपके 3 खान स्टार्स हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके ऊपर बुक लिखी गई है, तो राइटर का नाम याद रखिएगा कावेरी बमजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉलर जिमी ग्रीव्स का निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित थे। उनके देश का नाम पूछा जा रहा है और आपसे उनका खेल का नाम बता दिया गया है कि वो आपके फुटबॉलर रहे हैं। याद रखिएगा इनके देश का नाम जो है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड के आपके ये प्लेयर थे जिमी ग्रीव्स, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में एमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, यह किस नंबर के पुरस्कार थे। याद रखिएगा इस वर्ष जो आपके एमी पुरस्कार 2021 थे ये 73वें पुरस्कार थे, और इनकी घोषणा कहाँ की गई, आपकी लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में। और अगर बात करें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्राइज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो याद रखिएगा सबसे पहले कि जो एमी पुरस्कार है आपका ये एक अमेरिकी पुरस्कार है और टेलीविज़न क्षेत्र में बहुत कार्य करता है। और यहाँ पर पूरी लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, तो आंसर आपका द क्राउन। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो। उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला द किंग्स गम्बिट। उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी के लिए जेसन सुदेकिस, नाम उनके सीरियल का टेड लासो। नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट अभिनेता नाटक के लिए जोस ओ कोनोर। उत्कृष्ट अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी इवॉन मैकग्रेगर हेस्टन के लिए। उत्कृष्ट अभिनेत्री कॉमेडी के लिए जीन स्मार्ट हैक्स के लिए। फिर आपका उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक के लिए ओलिविया कोलमैन और सीरियल का नाम द क्राउन। उत्कृष्ट अभिनेत्री आपकी सीमित श्रृंखला या मूवी के लिए केट विंसलेट, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट सहायक अभिनेता कॉमेडी ब्रेट गोल्डस्टीन टेड लासो के लिए। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता नाटक के लिए टोबियास मेंजिस द क्राउन के लिए। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता सीमित श्रृंखला के लिए एवन पीटर्स, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री की बात करें अगर कॉमेडी में, तो हान्ना
वेंडिगम टेड लासो के लिए, उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री नाटक के लिए गिलियन एंडरसन द क्राउन के लिए, उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री सीमित श्रृंखला या मूवी तो नाम उनका जूलियन निकोलसन मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। नेक्स्ट आपका उत्कृष्ट निदेशक कॉमेडी के लिए लुसिया एनिएले हैक्स के लिए, उत्कृष्ट निदेशक नाटक के लिए जेसिका होप्स द क्राउन के लिए, उत्कृष्ट निदेशक सीमित श्रृंखला या मूवी तो नाम उनका स्टॉक फ्रैंक द कीन्स गम्मिट के लिए, उत्कृष्ट लेखक कॉमेडी लुसिया एनिएलो पॉल डब्ल्यू जॉन्स। ठीक, और एक आपका नाम और है जेन स्टैक्सी हैक्स के लिए, उत्कृष्ट लेखन नाटक के लिए पीटर मॉर्गन द क्राउन, और उत्कृष्ट लेखन सीमित श्रृंखला मूवी या नाटकी तो माइकल कोयल आई में डिस्ट्रॉय यू। नेक्स्ट है 21 सितंबर को कौन कौन से आपके दिवस मनाए गए। याद रखिएगा 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया आपका, और इस वर्ष की जो थीम थी आपकी मनोभ्रंश को जाने और अल्जाइमर को जाने, नो डेमेंशिया एंड नो अल्जाइमर। नेक्स्ट है आपका इसी दिन एक और दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। थीम थी एक न्याय संगत सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 114 की बात करें, हाल ही में जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, आपको उन प्लेयर का नाम लिखना है जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, सारे नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़कर नया, और कितने मीटर की रेस में बनाया है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और उनका नाम के साथ। तो नाम भी आपको कमेंट करना है और उनकी जो जितने मीटर की रेस थी वो भी आपको कमेंट करना है। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन के आंसर की बात करें, जिन बच्चों ने आंसर किया, सीता यादव, पूजा शर्मा, गौरव शुक्ला, सरोजनी पाल, मौली लाहरिया, रजनी कुशवाहा, विकास पाल, सोहित बघेल, रवि यादव, आयुष पांडे, रिंशु। इसी तरीके आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन और आंसर में, ताकि आपके करंट और स्टैटिक क्वेश्चन आपको दोनों मजबूत होते रहें, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।